हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के सामने हैं 28.2 आर शर्मा की एक्सरसाइज की प्रॉब्लम के साथ। जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने मुझ तक पहुंचाई हैं, हम आज की इस क्लास में उन सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आप तक पहुंचाएंगे और फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम आगे की एक्सरसाइज के रूल्स को समझाएंगे। अगर इस एक्सरसाइज में जो भी रूल लग रहे हैं उसके लिए आपको पीछे की वीडियो, पीछे की क्लास देखनी पड़ेगी, तभी आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है। तो लास्ट क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि किस तरीके के फॉर्मूले यहाँ पर इस एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं। आज सिर्फ इस क्लास में आपको 28.2 एक्सरसाइज आर डी शर्मा की जो एक्सरसाइज है उसकी जो भी सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स आप लोगों ने मुझ तक पहुँचाई हैं, हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक लाइन है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन। इन दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी एंगल निकालना हो तो लाइन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना होता है। देखिए x - 2 अपॉन 3 बिल्कुल सही है, y + 3 अपॉन -2 बिल्कुल सही। ये सही नहीं है, हम इसे z - 5 = 0 कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। अगर हम इसको, ये बिल्कुल सही है, x + 1 अपॉन 1, यहां पर 2 कॉमन लेना पड़ेगा हमें, तभी तो y की फॉर्म आएगी, y - 3/2 अपॉन 3 और ये z - 5 अपॉन 2। आप देखिए, ठीक है, x - 2 अपॉन 3, y + 3 अपॉन -2 और हम चाहें तो इसे लिखेंगे z - 5 अपॉन 0 = 1। आप देख सकते हैं, मैं 0 को भी नीचे ले आया और जब 0 को नीचे लाएंगे तो यही तो कंडीशन बनेगी। आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे आइए, x + 1 अपॉन 1, 2 को नीचे लाएंगे जिससे कि केवल ऊपर y - 3/2 अपॉन 3/2 रह जाए और z - 5 अपॉन 2। अब दोनों ही इक्वेशन बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी हैं। अब हम अगर इसको कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट, तो देखिए a1, b1 और c1 की जगह आपके पॉइंट होंगे 3, b1 होगा -2 और c1 होगा 0, ठीक है। और a2 होगा 1, b2 होगा 3/2 और c2 होगा आपका 2। यहां तक आप नोटिस करिए। आइए, अब टाइम है फॉर्मूला अप्लाई करने का और फॉर्मूला कहता है cos θ = a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन √a1² प्लस b1² प्लस c1² और दूसरी तरफ a2² b2² प्लस c2²। सभी वैल्यूज को अप्लाई करिए। cos θ इक्वल आ जाएगा 3 × 1 -2 × 3/2 और 0 × 2 और नीचे जो भी रूट में आप वैल्यू लगाएंगे। मैं आगे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ और चलो मैं थोड़ा लिख देता हूँ। यहाँ पर आएगा 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर और यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, ठीक है। मैं नीचे की कैलकुलेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं दे रहा कि ऊपर देखो 0 बनने वाला है। 0 3 × 1 cos θ इक्वल आपका आ जाएगा 3 और ये 2 से 2 कैंसिल होंगे। देखिए क्या आ जाएगा, -3 प्लस 0 और नीचे जो भी नंबर आएंगे वो आपके 2 रूट में लिख लिए जाएंगे। मैं लिख नहीं रहा, जो भी कैलकुलेशन होकर वहां से आए, लेकिन ओवरऑल ऊपर तो 0 है, ऊपर 0 है तो cos θ इक्वल क्या हो जाएगा 0। cos में 0 कितने की वैल्यू होती है, π/2 की। इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, या ऐसे कह सकते हैं दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। आइए मूव करते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। आज इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आप लोगों ने पूछी है, सभी प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट करूंगा और आप लोगों के पास कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएंगे। यानी कि अब इस क्लास तक हम इस चैप्टर की 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं कंप्लीटली आर डी शर्मा के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 10 भी मुझसे पूछा था। 10 बहुत आसान था, जिसने भी पूछा है ध्यान नहीं दिया। 10 में इतना कहा था, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल टू। गिवन में दिया है डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल टू 2 लाइन्स हैं, जैसे 5 - 12
13 एंड -3 4 और 5। स्टूडेंट डायरेक्टली यही आपके A1 B1 C1 के काम करेंगे, भले ही ये आपके कोई भी नंबर हो लेकिन डायरेक्शन रेशियोज के प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्शन रेशियोज के प्रोपोर्शनल है तो ये आपके लिए काम करेगा A1 B1 और C1, और यहां से आएगा A1 B2 और C2। ये आपके बन जाएंगे A2 B2 C2 और ये बन जाएगा A1 B1 C1। फिर से एंगल का फॉर्मूला cos थीटा इक्वल A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर एंड A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब जितने बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी जल्दी आपको फॉर्मूला याद होगा, तो फॉर्मूले लिखने में कभी इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होगा। अरे फॉर्मूला नहीं, कुछ बच्चों की आदत होती है डायरेक्ट करने की, तो डायरेक्ट मत करिए, फॉर्मूला लिखने के बाद ही अप्लाई करिए। 5 इंटू -3 -12 इंटू 4 एंड 13 इंटू 5 डिनोमिनेटर में आते हैं। मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहां से 25 144 और 169। मैं स्क्वायर करके ही लिख रहा हूं स्टूडेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9 16 और 25, ठीक है, देख सकते हैं आप। ऊपर की कैलकुलेशन करते हैं तो cos थीटा इक्वल आएगा -15 -48, ठीक है, और प्लस 65। डिनोमिनेटर में आइए, इनको प्लस करेंगे तो ये 169 और 169, ये हो जाएगा 2 इंटू 169 और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 25। आप कर लीजिए cos थीटा इक्वल, अब ऊपर की कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट्स। माइनस माइनस के अगर हम प्लस करेंगे तो माइनस माइनस के अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपके आ जाएंगे माइनस का 63 प्लस का 65, 13 बाहर आ जाएंगे 13√2, 5 बाहर आ जाएंगे तो 5√2। cos थीटा इक्वल बचेगा स्टूडेंट 2 अपॉन 65, √2 का √2 से करेंगे 2, 2 से 2 कैंसिल, थीटा इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट cos इनवर्स 1 अपॉन 65। दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। जिनके डायरेक्शन रेशियोज आपके सामने दिए गए थे उन दोनों लाइंस के बीच में ये एंगल होगा। तो जो डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं बस उन्हीं को आप A1 B1 C1 और A2 B2 C2 कर लीजिए। आप बस इतना समझिए ये वो नंबर हैं जो लाइन के नीचे लिखे होते हैं, बस उन नंबर्स का यूज करके और एंगल निकाल लिया हमने दोनों लाइंस के बीच में जिनके डायरेक्शन रेशियोज दिए गए थे। इसके बाद प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 11। आइए समझते हैं उसको भी। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, वन ऑफ हैज डायरेक्शन रेशियो 2 to 1। दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है। तो पहली लाइन के लिए क्या दे दिया उन्होंने, पहली लाइन के लिए उन्होंने मुझे डायरेक्शन रेशियो दे दिए गए हैं। डायरेक्शन रेशियो पहली लाइन के 2 to 1 है। आसान भाषा में समझिए, हमारे लिए किसका काम करेंगे, A1 V1 और C1 का काम करेंगे। यानी पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो अगर 2,2,1 है तो हमें लाइन की जरूरत नहीं है, मुझे लाइन की नीड बिल्कुल नहीं है। एंगल निकालने के लिए मुझे सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज की जरूरत होती है और डायरेक्शन रेशियोज आपके ये हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं, सेकेंड लाइन, दूसरी लाइन की बात करते हैं। दूसरी लाइन के लिए क्या कहा है, दूसरी लाइन लाइन जॉइनिंग या लाइन पासिंग थ्रू 3,1,4 एंड 7,2,12 यहां से पास हो रही है दूसरी लाइन। अब स्टूडेंट एक तरीका है, देखिए मैं यहां पर दो चॉइस है। ये कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, डायरेक्ट A2 B2 C2 निकालेंगे। A2 क्या होता है, x2 - x1, 7 - 3 करिए 4, y2 - y1, 2 - 1 1, z2 - z1, ये आपका आ जाएगा 12 - 4 यानी कि 8। ये आपके A2 B2 C2 आ गए। कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि लाइन तो यहां निकाली नहीं, कोई बात नहीं, आप लाइन निकाल लीजिए। लाइन का क्या फॉर्मूला था, x - x1 अपॉन x2 - x1
बाई माइनस बाई वन अपॉन बाई टू माइनस बाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, क्या बनेगी एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, बाई माइनस बाई वन अपॉन बाई टू माइनस बाई वन वन, और जेड माइनस फोर अपॉन 12 माइनस फोर यानी कि 8। अब यहां दो तरीके के स्टूडेंट्स होंगे। कुछ बच्चे इस काम में कंफर्ट फील करेंगे अपने आप को कि मुझे डायरेक्ट याद नहीं रहेगा, मैं तो लाइन निकालूंगा। तो लाइन निकाल लीजिए। लाइन निकालने के बाद उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो 4:8 ही तो लेंगे, तो मैंने भी 4:8 ले लिए डायरेक्टली। भाई एंगल निकालने के लिए मुझे पूरी कंप्लीट लाइन निकालने की जरूरत क्या है, मैं क्यों निकालूं कंप्लीट लाइन? तो बेटर तरीका ये है कि आप डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए। अब दोनों के बीच में एंगल चाहिए। फॉर्मूला क्या कहता है? A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, यहां लगाएंगे A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। आई होप अब आप कर पाएंगे। मैं चलो करा देता हूं। A1 A2 2 इंटू 4, B1 B2 2 इंटू 1, C1 C2 यानी 2 इंटू 8, रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। cos थीटा इक्वल हो जाएगा 8 10 18, सॉल्व करें 9 हो गया रूट के अंदर, और इसे सॉल्व करेंगे 65 और प्लस करिए 16 प्लस 65। ठीक है, तो ये cos थीटा इक्वल आ गया, ये 18 रहेगा, ये 3 रहेगा, और इनको प्लस करते हैं, ये 81 हो जाएगा, 81 यानी कि 9, तो 3 से कैंसिल होगा 6, cos थीटा इक्वल आ जाएगा 6/9, सॉल्व करते हैं 2/3, थीटा इक्वल आ जाएगा 2/3 cos इनवर्स। ठीक है, cos इनवर्स 2/3। तो बेसिक बात इस क्वेश्चन में क्या थी कि मैं 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन से या तो डायरेक्शन रेशियोज निकाल लूं या मैं लाइन फाइंड कर लूं। चॉइस इज योर्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं। आइए मूव करते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 प्रॉब्लम है, मैं उसको भी जरा हिंट करता हूं 13 को। में देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। 13 थोड़ा चेंज है, एंगल नहीं निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है हमें। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -1, 2, 1 एंड पैरेलल टू 2x - 1/4, 3 प्लस 5/2 और 2 - z/3। आसान क्वेश्चन है। अगर पैरेलल लाइन दी होती है तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान होता है, परपेंडिकुलर लाइन में थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, पैरेलल में बिल्कुल नहीं बढ़ता। देखिए क्या करेंगे, मुझे एक लाइन निकालनी है जो लाइन -1, 2, 1 से पास हो रही है। इसके पैरेलल एक और लाइन है जो सामने है। तो जरा नोटिस करिए स्टूडेंट, ये पहला पासिंग पॉइंट हो जाएगा, और इसका जो b होगा, b मतलब डायरेक्शन रेशियो, इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो डायरेक्शन रेशियो ही इस लाइन के लिए काम करेंगे। तो मुझे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो समझने होंगे कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। अब आपको अचानक से पता चलता है कि डायरेक्शन रेशियो 4, 2, 3 होंगे, बिल्कुल नहीं। आप पहले इस चीज को ऑब्जर्व करिए, क्या लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में होती तो 4, 2 और 3 काम कर जाते, लेकिन 4, 2 और 3 काम बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहली ड्यूटी आपकी बनती है कि लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आइए। आइए स्टूडेंट्स, 2 कॉमन लेते हैं, x - 1/2/4, यहां से 3 कॉमन लेते हैं, y + 5/3/2, यहां से -1 कॉमन लेते हैं, z - 2/3। आप देख सकते हैं। अब मुझे 2 नीचे लाना है तो ये बनेगा x - 1/2 और 4/2, यहां 3 नीचे लाना है, y + 5/3 और 2/3। ठीक है, z - 2
अपॉन -3 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप गौर करेंगे लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुकी है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, ये 2 रह जाएगा, यहाँ 2 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब अगर देखा जाए तो इसका डायरेक्शन रेशियो जो बनेगा वो इसके डायरेक्शन रेशियोज अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसके डायरेक्शन रेशियो जाएंगे 2,2/3, -3। ये डायरेक्शन रेशियो हमारी इस लाइन के लिए भी काम करेंगे क्योंकि उसी के पैरेलल है। पैरेलल लाइन में जो ऊपर वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वही नीचे वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, फॉर्मूला कहता है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c। x माइनस x1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 अपॉन सॉरी x माइनस 2 नहीं, पॉइंट पासिंग पॉइंट -1 पॉइंट यहां पर लिखना होगा मुझे, -1, 2, 1 है। ठीक है, तो x प्लस 1 हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b 2/3 और z माइनस z1 यानी कि z माइनस 1 अपॉन -3। हो सकता है आंसर शीट में 3 को ऊपर पहुंचा दिया हो और उसके बाद आंसर को लिखा हो, या ऐसा ही छोड़ दिया हो, डिपेंड्स ऑन द आंसर शीट। अदरवाइज आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं। ये आपका 13 का सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 17। आइए मूव करते हैं 17 की तरफ। Find the equation of line. Find the equation of line passing through 1, -1, 1। 1, -1, से पास होने वाली लाइन चाहिए एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग। अब इस चीज को समझिए, इसके एक परपेंडिकुलर है, मैं इसका नाम को देता हूं PQ, ये परपेंडिकुलर है और ये किस किस को ज्वाइन करके बनी है? ये लाइन बनी है 4, 3, 2 और 1, -1, 0 को ज्वाइन करने से लाइन बनी है। एक और इसके परपेंडिकुलर है, मैं और कोई नाम देता हूं RS, और ये बनी है 1, 2, -1 और 2, 1, 1। ठीक है, पहले चीज देखिए, मुझे अपनी इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। ये लाइन हमारी है, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए AB की। मुझे AB की इक्वेशन निकालनी है और AB पास हो रही है 1, -1, 1 से, और AB के परपेंडिकुलर दो लाइनें हैं PQ और RS, जो दो पॉइंट से पासिंग पॉइंट उनके दिए गए हैं। पहली लाइन का पासिंग पॉइंट है 4, 3, 2, 1, -1, 0, 1, 2, -1 और 2, 1, 1। स्टूडेंट समझिए, अगर ये लाइन पैरेलल होती, पैरेलल में एक लाइन होती वही काफी हमारे लिए, पैरेलल लाइन होती तो इसके डायरेक्शन रेशियोज इसके लिए काम कर जाते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो पहले PQ के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे हम, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ। आप लाइन निकाल सकते हैं सीधा, कई बच्चों को डायरेक्शन रेशियो निकालने में प्रॉब्लम होती है और लाइन निकालने में आसानी लगती है। तो अगर आप चाहें तो लाइन निकाल सकते हैं। PQ की इक्वेशन क्या होगी? PQ की इक्वेशन क्या होगी? x माइनस x1, देखिए x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 3, y माइनस y1 अपॉन 3 माइनस 1 यानी कि 4, z माइनस z1 अपॉन 2 माइनस 0 2। चाहते तो ये 3, 4, 2 अलग से निकाल सकते थे। ये डायरेक्शन रेशियोज होंगे किसके? PQ के। PQ के डायरेक्शन रेशियो आएंगे 3, 4 और 2। तो इसका वेक्टर डायरेक्शन रेशियो से बनकर मिलकर बनने वाला वेक्टर यही तो बनेगा, देख लीजिए। ठीक है, अब RS मैं अब वहां डायरेक्ट करूंगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ RS के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे? RS के डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1 1 माइनस 2 माइनस 1, y2 माइनस y1 2 माइनस 1 यानी 1, और z2 माइनस z1 यानी कि माइनस 2। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या से मिलकर बनने वाला वेक्टर क्या बनेगा? -I, J और K। ठीक है, अब याद करिए, अगर लास्ट वीडियो आपको याद है तो इसके डायरेक्शन रेशियो से मिलने वाला वेक्टर, इसके डायरेक्शन रेशियो से मिलकर बनने वाला वेक्टर,
ये इस तरीके से मूव करेंगे और मेरा बी जो मुझे इस लाइन के लिए चाहिए वो भी ऐसे मूव करेगा। तो बी को अगर मैं आगे और बढ़ाता हूं तो बी B1 और B2 पर परपेंडिकुलर होगा। तो बी निकालने के लिए मुझे B1 क्रॉस B2 करना होगा। इसका कार्टेशियन मेथड भी है, आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो बिना इस IJK के भी किया जा सकता है क्वेश्चन, मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो यहां आएगा IJK 342 और यहां से आएगा -1 1 और -2। सॉल्व करके एक वेक्टर बनाएंगे, वो वेक्टर होगा और हमारा बी यानी कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन AB। आइए बनाते हैं। I के साथ क्या आएगा 8 - 2, ठीक है, -8 - 2। J के साथ क्या आने वाला है -6 + 2 और K के साथ आने वाला है 3 + 4। ये आपका बन गया -10I -4J और ये 7K आप देख सकते हैं, ठीक है। 10 - 4 एंड -7, ठीक है, ये आपका आ गया। अब मुझे अगर इसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट मतलब इसको डायरेक्शन रेशियोज में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्शन रेशियोज में आज आपका आ जाएगा, इसके डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगे डायरेक्शन रेशियो फॉर AB के लिए डायरेक्शन रेशियो बन जाएंगे -10, 4 और 7, ठीक है। ये डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगे AB के लिए। अब हम इक्वेशन ऑफ AB लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ AB कैसे लिखेंगे, AB किससे पास हो रही है 1, -1 से, x - 1 अपॉन A, y माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन B और z -1 अपॉन 7, ठीक है। आंसर शीट अगर आप देखेंगे तो यहां पर प्लस है, इन दोनों जगह माइनस है, तो ऐसा हो सकता है माइनस कॉमन ले लिया या सभी में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों इक्वल है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप चाहते तो वेक्टर इक्वेशन भी बना सकते थे, ये वेक्टर A का काम करता है, ये वेक्टर V का काम करता। लाइन को अच्छे से समझना होगा कि परपेंडिकुलर के केस में क्या करते हैं और पैरेलल के केस में क्या करते हैं। ये दो ही तो कंडीशन है जो हमें अच्छे से समझनी है, पैरेलल और परपेंडिकुलर। पैरेलल सीधा सीधा काम करता है, जैसे पिछला क्वेश्चन था कि उसका डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के लिए काम करने लगेगा, और पैरेलल में परपेंडिकुलर में मुझे पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो से मिलकर बनने वाला वेक्टर, दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो से मिलकर बनने वाला वेक्टर, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमारी रिक्वायर्ड लाइन का डायरेक्शन रेशियोज वाला वेक्टर आता है, फिर हम उससे डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। अभी 2-3 क्वेश्चन और हैं इसमें, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूं 1 बाय 1, जिससे कि ये एक्सरसाइज के सभी प्रॉब्लम कवर हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ट्वेंटी क्या कहता है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, एक पॉइंट दिया है फिर से 2, -1, इससे मुझे पास होने वाली लाइन की वेक्टर इक्वेशन चाहिए, विच इज पैरेलल टू, एक लाइन इसके पैरेलल दी है। पैरेलल लाइन क्या है 6x - 2 3y + 1 और 2z - 2 देख सकते हैं आप। अब प्रॉब्लम यहां पर ये है, ये आपके लिए वेक्टर A का काम करेगा 2i - j - k, r इक्वल क्या होता है फॉर्मूला A + λb, तो प्रॉब्लम यहां पर किसकी है B। अगर B पता लग जाए तो मैं B यहां रख दूंगा, A तो है ही हमारे पास। अब B क्या होता है, B होता है डायरेक्शन रेशियो से मिलकर बनने वाला वेक्टर। पैरेलल लाइन के केस में जो इसका B होगा वही इसके लिए B का काम करेगा, इस चीज को समझना है। परपेंडिकुलर में थोड़ा प्रॉब्लम आती है कि जब परपेंडिकुलर का केस होता है तो दो लाइनें ऐसी होती हैं, तो इसका B और इसका B, B1 B2 समझिए,
इससे मुझे b बनाना होता है, और जब इन दोनों से ये दोनों ऐसे हैं और ये लाइन ऐसे है, इसके लिए मुझे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ता है, तब b आता है। बस इतना याद रखेंगे। अब यहां प्रॉब्लम ये है क्योंकि इसका b अभी नहीं डायरेक्टली निकाल सकते क्योंकि लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए कैसे। 6 कॉमन लीजिए, 6 कॉमन x माइनस 2/6, मुझे अकेला x रखना होता है इसलिए 6 कॉमन लेंगे, मिले या नहीं मिले। यहां से 2 कॉमन z माइनस 1, पूरी इक्वेशन में 6 का डिवाइड कर दीजिए। 6 का डिवाइड इसलिए क्योंकि 6 एलसीएम के रोल में है यहां पर, तो 6 का यहां भी 3 बाई प्लस 1/3 में भी 6 का डिवाइड, और 2 z माइनस 1 में भी 6 का डिवाइड करिए। ये कैंसिल होके 1, ये 2 रह जाएगा और ये 3 रह जाएगा, तो ये आएगा x माइनस 1/3 अपॉन 1 बाई प्लस 1/3/2 और z माइनस 1/3 देख सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या बन गए, 1 2 3, और डायरेक्शन रेशियो से मिलकर बनने वाला वेक्टर क्या होगा, ये रहा आपका डायरेक्शन रेशियो से मिलकर बनने वाला वेक्टर, और ये वेक्टर इस लाइन के लिए भी काम करेगा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी वेक्टर फॉर्म, 2i माइनस जे माइनस के प्लस लैम्डा के साथ i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, बस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाया जाता है इस चीज को समझिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मुझे अकेला x, अकेला y और अकेला z चाहिए। यहां पर माइनस में नंबर चाहे कोई भी हो, और बाकी चीजें हम अपॉन में ले आते हैं नीचे। इसके बाद प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 22। बहुत आसान था क्वेश्चन नंबर 22, जिसने भी पूछा है मैं थोड़ा हिंट करूंगा, इसको कंप्लीट नहीं करूंगा। एक पॉइंट ए है 1 2 3, बी है आपका 4 5 7, सी पॉइंट है आपका -4 3 -6, और डी पॉइंट है आपका 2 9 2। मुझसे कहा गया है फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी के बीच में एंगल बताइए। तो ए बी से मिलने वाली लाइन निकाल लीजिए और सी डी से मिलने वाली लाइन निकाल लीजिए, या तो लाइन निकाल लीजिए या केवल डायरेक्शन रेशियोज निकाल लीजिए, मर्जी आपकी। डायरेक्शन रेशियोज अगर निकालेंगे तो A1, मैं ए बी के लिए काम कर रहा हूं अभी, A1 B1 C1 क्या होता है फॉर्मूला डायरेक्शन रेशियोज का, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 3 4, 3 3 4 पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, ऐसे दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज भी निकालेंगे, और फिर हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे cos थीटा इक्वल a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर एंड अगेन रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, जो हम कई बार करा चुके हैं। अब किसी को इस काम में प्रॉब्लम आ रही है, उनको लग रहा है ये कैसे डायरेक्ट कर लिया, तो आप इसकी जगह ऐसा न करके ए बी की इक्वेशन बनाइए और फिर फॉर्मूला ये वाला लगाइए। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का फॉर्मूला आपका काम करेगा ये, यानी कि आप कंप्लीटली लाइन बना रहे हैं। तो लाइन बनाने के बाद इन्हें आप क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे A1 B1 C1। मैं बस इसी काम को डायरेक्ट कर लेता हूं, मैं कंप्लीट लाइन नहीं निकालता हूं। तो मर्जी आपकी, आप अगर कंप्लीट लाइन निकालना चाहते हैं तब भी कोई फर्क नहीं है। आइए मूव करते हैं इस एक्सरसाइज की लास्ट प्रॉब्लम की तरफ, और फिर हम अगली क्लास में आपकी 28.3 एक्सरसाइज में जो भी रूल लगेंगे उनको समझाएंगे, जिससे कि अगली एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो सके। तो 24 प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन x प्लस 2 अपॉन 2, 2 बाई -7/6, 5 माइनस z अपॉन 6। सबसे पहला काम है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, बाकी काम बाद में, पहले डायरेक्शन कोसाइन का काम करते हैं। स्टूडेंट समझिए, डायरेक्शन कोसाइन याद करिए। डायरेक्शन कोसाइन क्या थे, L M N। इसके लिए आपको 3D की पहली वीडियो देखनी पड़ेगी, और L का फॉर्मूला क्या था, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और M के लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और N के लिए c अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
तो अब बात आती है यहां से एबीसी क्या होंगे, एबीसी डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो क्या एबीसी को 266 लिख लिया जाए? जल्दबाजी कभी मत करना। 266 डिक्लेयर करने से पहले कि एबीसी 266 होंगे, पहले इस चीज को जरूर ऑब्जर्व करिए क्या लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। यहां तो सही है x प्लस 2/2, यहां बिल्कुल सही नहीं है, 2 कॉमन लिया जाएगा। y माइनस 7/2/6 -1 कॉमन लिया जाएगा, z माइनस 5/6। तो ये आपका आएगा x प्लस 2/2 रहेगा, 2 को नीचे लाइए, y माइनस 7/2 6/2 आ जाएगा और z माइनस 5/6। ये सॉल्व होगा, यहां सॉल्व कर लीजिए, 3 रह जाएगा। तो ये आएगा x प्लस 2/2 y माइनस 7/2/3 और z माइनस 5/6। अब ये ABC का काम करेंगे और अब आप उसको LMN वाले फॉर्मूले में लगाकर डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें लाइन भी पूछी थी, फाइंड द लाइन पासिंग थ्रू -1, 2, 3। इसके बाद दूसरा काम था इसमें -1, 2, 3 से पास होने वाली लाइन। बहुत आसान है, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन x माइनस x1/a, y माइनस y1/b और z माइनस z1/c। ठीक है, ये लाइन पैरेलल है तो 2, 3, 6 -6 ABC का रोल में आएंगे, ये x1 y1 z1 हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप अच्छे से सारे कंडीशंस को समझे हैं तो एक एक क्वेश्चन लगाइए एक्सरसाइज का, फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर रह जाती है तो मुझ तक जरूर पहुंचाइए जिससे कि हम उसे सॉल्व कर पाएं। तो 3 डायमेंशनल लाइन जितना हम लोग समझते हैं मुश्किल है उतना नहीं है, थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखने होते हैं, उसके बाद ये चैप्टर